हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। तो भाई तारीख है आज 26 जून, दिन है शुक्रवार का, बज रहे हैं सुबह की 6:05। तो भाई ऑन ड्यूटी आ गया हूं ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में, और इंतज़ार है भाई अपने को अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो फिलहाल तो हैं अपन अपने घर के नीचे, अब चल रहे हैं घर के पास वाले पहले चौराहे पे, और वहीं जाके करेंगे भाई इंतज़ार अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो भाई सुबह जल्दी निकलने का मकसद वही है कि एयरपोर्ट की राइड अपने को मिल जाए। तो देखते हैं मिलती है या नहीं। तो पिछले 4-5 दिनों के बाद भाई मैं काम पे आ रहा हूँ। 4-5 दिनों से मैं काम पे नहीं था। अभी 4-5 दिनों में भाई बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो हड़ताल भी रखी गई थी ओला उबर की 3 दिन की, हालांकि वो प्रशासन ने कैंसिल कर दी। बाकी उसके बाद भी जो है भाई पेपर में आया था कि ओला उबर रैपिडो तीनों ने ही अपनी डिमांड्स थोड़ी बहुत मानी है और फेयर को जो है बढ़ाया है। तो अभी फेयर बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट से भर बढ़ा है, धीरे धीरे पूरे सिटी में बढ़ेगा। तो देखते भाई आज अपन काम करके कि क्या अंतर आया है, कुछ फेयर बढ़ा है या बस पेपर में भर आया है। तो ठीक है सर, चलते हैं घर के पास वाले पहले चौराहे पे और आपको अपडेट देता हूँ मैं अपनी फर्स्ट बुकिंग मिलने के बाद। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 7:34 और 1.5 घंटे हो गए भाई साहब खड़े खड़े बुकिंग का इंतज़ार करते हुए। तो दरअसल आज भाई 26 तारीख है, मुहर्रम की छुट्टी है, और छुट्टी वाले दिन कायदे से सुबह जल्दी निकलना मतलब कोई मतलब का नहीं है, पर मैं निकल गया क्योंकि पिछला जैसे कि मैंने आपको बताया काम किया था नहीं, तो मैंने बोला चलो करते हैं, एयरपोर्ट मिल जाएगी। पर भैया आज अपनी किस्मत नहीं चली, एयरपोर्ट अपने को नहीं मिली। तो अब 1.5 घंटे से एक ही जगह हूँ। तो अब सोच रहा हूँ भाई थोड़ी लोकेशन चेंज करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो देखते हैं भैया कटारा हिल्स में आगे जाके कि कोई बुकिंग आ जाए। तो अब भैया एयरपोर्ट का टाइम तो ख़त्म हो गया है, अपने को दूसरी कोई बुकिंग जो मिले वो लेके निकलना पड़ेगा। हालांकि अभी कुछ बजा ही नहीं है भाई ऐसा कि जो मैं एक्सेप्ट कर लूँ। बज भी रहा था 2-3 बुकिंग, तो वो रुचि लाइफ इसके जाट खेड़ी से बज रही थी, तो वो 4-5 किलोमीटर का पिकअप वाली बात थी, वो भी छोटी छोटी बुकिंग थी। खैर कोई नहीं, जाके आगे देखते हैं भाई, शायद कोई बुकिंग अपने हाथ लग जाए। वेरी गुड, गेट आउट। तो भाई 8:52 फिर से तीसरी लोकेशन में चेंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला खड़ा था, और भी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। कई बार ऐसा लगता है ना अपने को कि यार शायद अपनी ही मोबाइल में कोई दोष आ गया या ऐप नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं यार, वो भी खड़े हैं। फिर भी मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़ के देखते शायद और मिल जाए। तो सर 3.1 किलोमीटर कार जो है अभी तक मैं खाली चला चुका हूँ। ये भाई भी देखो बढ़िया, सबको मालूम है ना, कोई मतलब नहीं, ज़्यादा हिल के CNG वेस्ट करने वाला ही काम है। तो भी आपका भाई स्ट्रगल कर रहा है कि बुकिंग उसको मिल जाए। तो सर मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, बाकी लोग चैन से बैठे क्योंकि वो रोज़ काम पे निकले, पर मैं 4-5 दिनों के बाद निकला हूँ, और निकलते ही ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा तो बोनी तो हो देखते हैं यार क्या होता है। चलते और 1-8 किलोमीटर आगे गाड़ी लगा देते हैं, देखते हैं वहाँ से बुकिंग मिलती है या नहीं। तो भैया बज रहे हैं सुबह के 9:54 और सक्सेसफुली अपने 4 घंटे खराब करने के बाद अभी हमने फैसला लिया है कि भाई आज कुछ तो करे, क्योंकि दिन खाली जा रहा है, तो क्यों ना घूमने फिरने चल लिया जाए, है ना। तो अपन चल रहे हैं भाई चमन महल। काफ़ी दिनों से जो है अपना प्लान पेंडिंग में था, तो आज जो है खाली रहते हैं तो कम से कम वही कर लें। तो भाई ऑन ड्यूटी तो मैं अभी तक भी हूँ, और ऐसा नहीं सर कि 4 घंटे में मेरा मोबाइल बजा ही नहीं। जस्ट अभी रेलवे स्टेशन की बुकिंग आ रही थी मुझे, और रेलवे स्टेशन सर मैं जाता नहीं हूँ, फेयर भी उस लायक नहीं था कि मैं जाऊँ। बाकी इससे पहले मैंने भाई भाव नहीं खाया, उस टाइम तो आती भी सुबह सुबह तो मैं चला जाता, है ना। तो अभी देखो आगे चल रही है अपनी ओरा, उसमें है हमारे दयाल भाई, तो अपन उनकी ओरा से जो है चमन महल जाएंगे। ठीक है, अपनी गाड़ी को अपन खड़ा कर देंगे कॉलोनी में। तो भाई कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं जैसे दोस्त लोग मिलके, तो कभी मेरी गाड़ी से चल देंगे, कभी दोस्त की गाड़ी से चल देंगे, तो ऐसा सर्कुलेट करते रहते ताकि किसी एक पे बोझ ना आए। तो इस बार नंबर भाई अपने दयाल भाई का है। ठीक है, तो ठीक है सर, चलते हैं, गाड़ी चेंज करते हैं, और फिर आपको आज मैं घुमाता हूँ चमन महल। अगर आपने देखा हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो सर बहुत बढ़िया जगह है, देखने लायक जगह, एक बार देखना बनता है। तो आप मेरे ब्लॉग में देख लो, फिर फैसला करना कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन गाड़ी खड़ी करने के बाद। चलिए तो भाई अपनी गाड़ी आ गई अपने स्थान पे। अब हम ड्यूटी से जो है विदा लेना चाहेंगे। अपडेट हो जाओ भाई, और ऑफलाइन भाई सारी ऐप्स में, और चलते हैं भाई अपन अब कहाँ, चमन महल।
टाइम टू चेंज द सवारी। तो आज अपनी सवारी है भाई ओरा। हाय सर। सर दयाल भाई, इन्हें तो आप जानते होंगे। सर की गाड़ी हमने जब ली थी तब दिखाई थी आपको। आज अपन इसी से चलेंगे। कहाँ जा रहे सर अपन? नाम भूल गया। चमन महल। चमन महल। रास्ता पता है आपको? नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मैप पे डाल के चलेंगे। मैप पे डाल लेंगे। चलो तो भाई शकीर भाई को ले लेते हैं, फिर चलते हैं जी। सर आकाश जी खड़े हैं और इन्हीं के साथ हमारा भी जाना होगा। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आकाश भाई के साथ नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। सर चेहरा दिखाइए सर, ऐसा मत करिए। सर मेरे ब्लॉग में दिख जाओगे ना। वेलकम टू जगदीशपुर। ये आजू बाजू किले की बाउंड्रीज है भाई। You will arrive at your destination. बड़ा पास है यार ये तो। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने बोल दिया। इसलिए मैं चालू करके रखता हूँ, फील आता है उसमें। और ये पहुंच गया भाई अपन चमन महल। पार्किंग आपको अंदर ही करनी है आपकी गाड़ी, उसका कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा, बस इंसान का पैसा लगेगा। तो पहले टिकट कटाना पड़ेगा। You have arrived. और ये क्या बंद है क्या? मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता हूँ सर। बड़ा ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किला बंद है भाई। क्यों बंद है? तो गवर्नमेंट हॉलीडेज और मंडे के दिन बंद रहता है, और आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो क्या ही बोले आप। कुछ तो बोलो। अब अपन को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा भाई। क्या? कहाँ चले? प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो आज छुट्टी है और ये तो अपन को मालूम ही नहीं था। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। इतना ही देख लो भाई, देखने लायक था। पर तो सर इतनी दूर आके सिर्फ किले की बाहरी दीवारें ही घूम पाए हम। ये बुलंद गेट भर देख पाए हैं। क्या ही बोले सर, बड़ा ही दुख हो रहा है इतनी दूर आके। के साथ हमें वापस जाना पड़ रहा है यहाँ से। अपन जा रहे हैं सांची। ये यहाँ का प्लान जो हुआ है फिर तो अपन को कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। और अगर वो बंद रहा तो कर तो फिर कुछ नहीं कर सकते। देखो गूगल पे सर्च किया है हमने, बंद है चालू है कुछ दिखा नहीं रहा है। अब वहीं चल के देख लेते हैं, ठीक है? बस यही समझ लेंगे कि गाड़ी अपन ने चलाई है रोज की तरह। बस रोज सवारियों के साथ घूमते थे, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ घूम रहे हैं। भाड़ा नहीं मिला हमको, ठीक है? तो यहाँ से पड़ने वाला भाई 43 किलोमीटर। तो अगर आप चाहो घूमने भर के इरादे से आ रहे हो तो इसको घूमो, भी चाहो तो सांची की ओर दौड़ लगा दो। अब अपन चल के देखते हैं सांची। तो ये सर लाइन ऑफ कैंसर कहाँ है सर? ये है, ये जो बीच से जा रही है। कर्क रेखा। तो ये आपको रास्ते में मिल जाएगी जब आप सांची जाओगे। तो सर ये टिकट जो है आपको गेट पे लेनी पड़ेगी। तो 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है, और अगर गाड़ी है तो गाड़ी का कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क है बिल्कुल। तो ये है भाई सांची का स्तूप। तो इससे पहले मैं आपको जहाँ लेके जा रहा था वो 300 साल पुराना किला था, और ये 2000
से भी ज़्यादा पुराना किला है, मतलब 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना। एग्जैक्ट वैल्यू क्या बताई थी शाकिर भाई मैंने आपको? 2300 यानी कि 2300 साल पहले। 2300 साल पहले। वाह भाई वाह। चलिए पास से दिखाता हूँ आपको। तो भाई अशोका ने बनवाया था, क्यों बनवाया था, किस लिए बनवाया था, तो ये पढ़ के बताता हूँ। सांची स्मारक विश्व की, ये आप पढ़ लेना भाई, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। अरे ब्लॉगर शकीर भाई, तो दिन वही है, जगह नहीं है, और हमारे साथ है भोपाल के मशहूर यूट्यूबर आकाश शुक्ला जी। मशहूर जो आपने बोला है ना, वो बात मुझे बहुत पसंद आई। आई लाइक इट। कौन सी? मशहूर यूट्यूबर बोला ना आपने, वो बात मुझे मशहूर वाली पसंद आई है। भाई हो ही ना यार। ये है भाई, कितने स्तूप है सर यहाँ पे? 1 2 4 3 शायद 4-5 होंगे, है ना? छोटे छोटे 5 तोरण द्वार है, मुझे इतना मालूम है यहाँ पे। 4 बड़े हैं, छोटे छोटे बहुत हाँ। सारे हैं। तो सुनिए सर, मैं आपको पीछे सुनाते आ रहा हूँ कहानी। तो सांची की स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब उन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए पूरे भारत में कई स्तूप बनवाए, जिसमें से ये एक है भाई, सबसे प्रसिद्ध वाला जो है सांची का स्तूप ही है। तो ये सब ज्ञान मैं आपको चैट जीपीटी के थ्रू दे रहा हूँ। अंदर भी चल के देखेंगे। वाह, चलेंगे वहाँ भी चलेंगे, पहले यहाँ चलें, अंदर तो जा सकते हैं ना। तो ये देखो सर, मुंडी नहीं है भाई, उड़ा दी गई है। तो ये है भाई सांची का स्तूपा। चैट जीपीटी से पढ़ पढ़ के थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको देते चलता हूँ। कहाँ गए? अच्छा हाँ। तो सर टोटल नंबर ऑफ तोरण द्वार कितने हैं यहाँ पे? तो 5 हैं। इस पे भी जो कलाकृति है ना सर, ये 2000 साल पुरानी है, देखते हैं अपन। पर अभी तक बढ़िया है। इन कलाकृतियों की बात कर रहा हूँ मैं। जूम करके दिखाता हूँ। अरे सर आप छुपे मत, आप आ सकते हैं ब्लॉग में। चलो ना सर, गोले का पूरा राउंड तो मार ले। ऐसा यार 40 रुपए दिए हैं, आधा आधा घूमोगे कैसा चलेगा? मैं आपको दूंगा, आप चलते रहेंगे, मैं आपकी शूट करूंगा। हाँ लीजिए लीजिए। मेरे मैं ऐसा चलता हूँ। काट दूंगा इसको। चले ऊपर। हाँ सर, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अपने आप को थोड़ा कम दिखाने की कोशिश नहीं, करता सर, आप हूँ। मशहूर हाँ। तो भाई ज़्यादा कुछ बोलने को तो है नहीं, इतना ज़्यादा इतिहास पता नहीं है, तो बस आप देख लो जो भी है ये। तो सर ऊपर की एक लेयर तो इसमें से अलग हो चुकी है, मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, ये वाली अभी अंदर की लेयर है। ठीक है सर, कितना झेलेगा? 2300 साल पुराना है। हे ब्लॉगर शकीर भाई, आगे आगे क्यों चल रहे हो हैं? और उल्टा चक्कर क्यों मार रहे हो? आया जी, तो आने वाला है। हाँ। सर मैं आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ से चढ़ के ऊपर जाके व्यू दिखा दे एक बार। कुर्बानी कौन देगा इसके लिए? रहने ही देते हैं सर, कभी अशोका ने छुआ होगा,
ऊपर आज मैं छू लेता हूँ। उल्टा आ रहे हैं सर, सही में उल्टा जा रहे हैं अपन। हाँ जा सकते, इसी ने वो बनाया। देखो भाई यहाँ से व्यू देखो, सॉलिड। गर्म लग रहा है क्या? गर्म नहीं, बहुत गर्म लग रहा है सर, पत्थर ही पत्थर तो हैं। आगे देखो, वहाँ भी चलना पड़ेगा ऊपर तक। और ये भी है भाई एक तोरण द्वार। सर कहाँ दिखाऊं मैं, सामने दिखा नहीं। 2 मिनट रुकेंगे हम लोग फिर चलेंगे। देखो भाई क्या सुंदर व्यू है। तो ये था भाई सबसे बड़ा वाला स्तूप, अभी बाकी भी चलेंगे। सर किस साइड उतरे अपन? भीड़ था इधर ही उधर है, यहाँ से घूम लेंगे, एक ही तो बात है। ये बेटा घर से उतरते हुए पहला ऐसे ही रहता है ना। हाँ मुंगल साम्राज्य सबसे ज़्यादा पहले बूंदी तोड़ते थे। सर थोड़ा वो जितना भी याद हो बताइए। क्या है? ये इसका बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे भी कुछ है भाई, कलाकृतियाँ पुरानी लिपि। हाँ टूट गया है बाकी आधा तो। नंबर लिखे हुए हैं संस्कृत में है? नहीं नहीं भाई, चाइनीज लग रही, ऐसी तो रहती चाइनीज। क्या ये एक अलग ही लिपि रहती थी, नहीं नाम नहीं आ रहा मुझे, बहुत जो भी है। सर आप बताइए, हिस्ट्री बता रहे थे ना आप, बोलिए बोलिए। मुझे थोड़ा सा याद आ नहीं रहा है। करिए, याद करिए, कोई जल्दी नहीं है, तब तक हम उस ओर अग्रसर होते हैं। ये इसी का टूटा हुआ पार्ट सा नहीं लग रहा वो जो रखा है? वही है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये स्तंभ नंबर 10 है भाई, जो अभी टूट चुका है। चिनार के एक ही प्रस्थखंड से बना इस ओबदार स्तंभ की स्थापना अशोक ने की थी। किसी स्थानीय जमींदार ने भूतकाल में इसे तोड़वा डाला था, पर आज केवल इसका अधोभागी मूर्त स्थिति में है। स्तंभ के अन्य टुकड़े पास ही में रखे हुए हैं। इस पर अंकित अभिलेख द्वारा अशोक ने संघ भेद करने वाले भिक्षुड़ियों को बौद्ध संघ से निकालने की चेतावनी दी थी। स्तंभ पर मूलतः लगा हुआ 4 सिंह मूर्तियों से शोभित शीर्ष अब स्थानीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। भाई चाहो तो आप भी पढ़ लेना। और इसकी हम बात कर रहे थे, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो उनका टूटा हुआ हिस्सा है, पहले ऊंचा हुआ करता था, ठीक है। तो किसी जमींदार ने तोड़वा दिया तो अभी ये स्थिति में। पता नहीं क्या चुल्ला था तोड़वाने का, बाकी ठीक है भाई। ये देखो यहाँ से भी तोड़ने की कोशिश। चलो तो आगे की ओर चलें। ये शायद पढ़ने लिखने की जगह लग रही है मुझे, या बौद्ध भिक्षु रहते थे तो वो करते रहते ना, जो ध्यान लगाने जैसे टाइप। अच्छा है। चलिए सर और घूमेंगे आगे। चलिए आपको वो वाला मंदिर दिखाता हूँ मैं। आई थिंक मंदिर ही है वो।
कुछ नहीं है यार अंदर तो। कुछ है ही नहीं अंदर। चारों ओर से देख लें एक बार। भाई प्योर पत्थर का बना हुआ है यार, तभी तो टिका है। 2000 साल से ज़्यादा हो गया है। तो सर ये है वो मनमोहक दृश्य जो आपको देखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से आपको जो सबसे पहली चीज़ दिखेगी वो है ये गाय। उसके बाद ये आगे का व्यू। कहाँ से चली गई उधर। और तीसरा व्यू ये है दयाल भाई का। तो ये है भाई मंदिर क्रमांक 45, वो जो आप देख रहे हो। वहाँ भी चलते हैं। देखो भाई पूरे पत्थर 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 है। आई थिंक ये कभी खड़ा हुआ करते होंगे, फिर टूट के डिसमेंटल हुए तो ऐसे डाल दिए है ना। मंदिर वगैरह होंगे ये। आई थिंक वाला थिंक है, कंफर्म वाला थिंक नहीं है। हाँ पर होगा तो यही यार, और क्या हो सकता है। हाँ सर वही है, और क्या है। शकीर भाई वहाँ पे भी कुछ हैगा, वहाँ भी चलेंगे। उनके रूम बने हुए हैं। मोनास्ट्री है ना, देखो यहाँ पे होती थी, जिसको आप तपस्या इबादत कहते हो, मोनास्ट्री। चलो पहले हम इस तरफ जाना चाहेंगे। नालियाँ वालियाँ भी बनी है यार, वाह। तो भाई ये देख लो, ये है कमरे। छोटे छोटे। तो छत तो रहती नहीं थी। हाँ छत नहीं रहती। कुछ ऐसा सा है भाई। यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो। और यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक, ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और ये भी कुछ ऐसा सा है। बैठने की भी बंदोबस्त है भाई यहाँ पे। थक जाओगे पानी वानी लेके आना, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है, तो गर्मी बहुत है भाई यहाँ पे। चलते हैं भाई, काफ़ी दूर घूमना है अपनी अपनी। एक बार पहले भी आया था मैं, काफ़ी सालों पहले, पर तब भाई इतना डिटेल में नहीं घूमा था। आज घूमने को मिल रहा है, तो भला वो सुबह काम नहीं चला जो मैं यहाँ आ गया। पर बार बार ऐसा आना नहीं चाहूँगा, काम चले फिर आओ। यानी बुकिंग लेके आऊँ यार, कमाई के साथ आऊँ तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो खाली गाड़ी दौड़ाना थोड़ी अच्छा लगता है। ये तो अभी दया भाई की कृपा हुई। हृदय घातक है वो तो। मोनेस्ट्री यानी पढ़ते लिखते थे यहाँ पे। तो अपनी भाषा में अपन ये कह सकते हैं, अपनी भाषा में। हाँ सर। और ये है भाई बाहर के नज़ारे। 360 डिग्री व्यू दे दूँ आपको एक। अब हम चलेंगे वहाँ पे। चेक इट आउट गाइस, ये देखो
ये द्वार है और यहाँ से आप एंट्री लोगे सर। ये भी कभी रूम हुआ करते थे। जो ऊपर की दीवारें हैं ना भाई अब टूट चुकी है। जो डिसमेंटल वाले पत्थर आप वहाँ देख रहे हो ना, कुछ यहाँ के हैं कुछ वहाँ के, तो टूट चुके हैं। बाकी हाँ जो बचा है वो ये है। तो शायद पढ़ने वाले भिक्षु जो रहते थे उनके लिए कमरे की पूरी व्यवस्था थी सर यहाँ पे रुकने की बोले तो। हाँ तो भाई मंदिर जा रहे हैं तो पहले हम जूते उतार लें। तो ये है सर बौद्ध मंदिर। नक्काशी देखो, कलाकारी। कभी मुंडे हुआ करते थे पर अब नहीं है। और अंदर मूर्ति तो नहीं है सर, बस अब बांस मार रहा है क्योंकि चमगादड़ बहुत होंगे भाई यहाँ पे। मछली दिख रही है मुझे अंदर एक। हाँ बौद्ध की मूर्ति है भाई। आपको शायद ही दिखे, कैमरे में जूम करता हूँ तो भी नहीं दिख पाएगी। ठीक है। हाँ देखो चमगादड़ की आवाज़ भी आ रही है। तो चलो भाई यहाँ से चलते हैं। स्मेल्ट इसके पीछे आने का भी रास्ता है सर यहाँ से। ये देखो है भाई, आने लायक तो है। ऐसे ही यूनेस्को में नहीं आता है ये, वर्ल्ड हेरिटेज। अरे दयाल भाई घूम लो, इतनी जल्दी हार मत मानो। चलो थोड़ा वहाँ से आते हैं। पहले मैं शूज़ पहन लूँ। आप खाते तो हैं आप जंगली फूल। अरे खरगोश भी है भाई, क्या आराम, क्या बात है। सोए हुए हैं ये तो मेरा सानी है। बत्तख, खरगोश। शेर नहीं है, शेर इसके अंदर भी है। सोए हैं आलसी। ओ काला वाला। गुफा दिखाता हूँ। हाँ शेर है। कौन सी आसाराम की गुफा है उसकी? ये सर है बहुत पुरानी है। क्या नाम है उसका? एक और गुफाओं में ले जाते थे। राम रहीम। ये बात। फिलहाल तो छिपकली और चमगादड़ की गुफा है सर ये। इधर तो ठीक है पर इधर जाने का रास्ता कहाँ से? अबे तो रास्ता तो है ही नहीं, इसमें से घुस के आते थे क्या? अरे नहीं भी है, देखो ना। कहाँ से रास्ता है? नहीं तो इसमें है बहुत ज़्यादा। चलिए सर नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं अपन। ये है गेट और कुछ व्यू यहाँ पे। अभी बारिश में ये पूरा भर जाएगा तब तो और सुंदर लगेगा। और ये आगे आप बताओ भाई क्या है, क्योंकि मेरे को नहीं पता। चलते हैं पढ़ते हैं, अगर कुछ लिखा हो तो बताऊंगा। टुक 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 टुक। हाँ तो पहले तो भाई आपको छोटा सा स्टॉक डैम देख लो। ये काफ़ी दिनों का पानी रिजर्व हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो अगेन भाई मुझको मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, चलो पढ़ ही लेते हैं यार, फालतू कुछ का कुछ बोलने से बेहतर। तो सर ये जो है विहार 51 अच्छी हालत में है। इसकी पत्थर की दीवारों पर ईंटों का आवरण लगा हुआ है। संभवतः इसके कमरों और बरामदों की छत थे तथा बरामदों के स्तंभ लकड़ी के थे। विहार के पश्चिम में पत्थर का एक बहुत बड़ा नाद रखा हुआ है। तो सर ये जो आप अभी करेंटली देख रहे हो ना,
ये तो अभी सिर्फ पत्थर पत्थर का दिख रहा है, पर किसी ज़माने में इसके ऊपर लकड़ी का भी शेड हुआ करता था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई लकड़ी तो कहाँ क्या ही टिकेगी, ये टिका हुआ है, पत्थर का है तो 2000 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें ऐसा ये समझ लो यहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ होती होगी, सबके बैठने का स्थान, अलग अलग पार्टीशन दिए हुआ है। ठीक है, वही जो अपने लास्ट चीज़ देखी थी वही बात है, पार्टीशन किया हुआ है। तो सर ये तो पुराना लग रहा है, बस ये जो बेस है ये अपना सीमेंट वाला नया है, तो ये पुराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, तो वही बात है, सेम वही है, वही है। इसके अगर उधर देखें तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, और वो देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे क्या बात है सर, कैमरामैन मिल गया आपको? सर वो क्या है ना कि थोड़ा सा दया भाई भी अपने हाँ एक्सपर्ट हो जाए, भी लोग है। नेक्स्ट जो GoPro आएगा वो सही है, सही है, सही है, सही है। आगे भी कुछ है क्या? हाँ, हरियाली है सर आगे, बस और कुछ नहीं। अच्छी वाली नहीं हो गई है सर, पर क्या ही कर सकते हैं। क्या ही करूं जो अब यहाँ बैठने में आनंद आएगा सर। चलना है नीचे आप। हाँ, चलो हाँ। जी चलो, आपको दिखाता हूँ एक और जगह जो कि सांची स्तूप में ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा, बस वहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद देखेंगे आप एक और स्तूप सांची का। जैसे कि आपको मालूम है 4 स्तूप हैं सांची में। जी सर। 3 हम लोगों ने ऊपर विजिट कर लिए हम्म। हैं, और चौथा और फाइनल जी सर। स्तूप नीचे है। ट्रेन से भी आ सकते हैं सर, वो देख रहे हैं आप ट्रेन से आ सकते हैं हाँ। लेकिन ना ट्रेन से आपको वहीं स्टॉप कराना पड़ेगा ट्रेन को, बाकी फिर लेने हम आएंगे वहाँ तक। नहीं, उसके लिए तो सर फिर क्या है कि दया भाई आप ऊपर आ जाएंगे अपनी ओरा लेकर, हाँ। और आपको अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ देंगे। सर हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही हमको वापस भी चढ़ के आना है। जितना आप नीचे जा रहे हैं ना उससे डबल आपको वापस आना है। सर तो अब मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ठीक है यहीं तक क्योंकि तो भाई अभी हैं हम सांची में, और आकाश भाई मेरे साथ हैं। जी सर। और साथ ही हमारे एक और दोस्त दया भाई भी हैं, दयाल भाई। दयाल भाई सॉरी। हाँ तो हम लोग आए हैं सांची घूमने, और यहाँ पर स्तूप नंबर 3 में हम लोग जा रहे हैं। जी सर। तो ये आकाश भाई से मैं मिलने के लिए बहुत सालों से लाइन में लगा हुआ था। जी। फाइनली आज ये दिन आया, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ हाँ। कि हमारे भोपाल के प्रसिद्ध यूट्यूबर आकाश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। और चलिए ये पल, ये दिन मेरे लिए ना बहुत ही मेमोरेबल रहने वाला है। जी सर, जी सर। क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूबर के साथ पहली बार मैं कभी, ये जो बड़ा आप लगा रहे हो ना आके, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। नहीं सर, हमारे लिए आप बड़े हैं, हमारे 9 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है सर, बहुत जल्दी 21,000 है। अब वो बड़ा सर 3000 फिर ज़्यादा बता गए आप। हाँ? 3000 ज़्यादा बता गए आप। तो वो तो 2900 जब तक ये वीडियो डलेगी उसके माध्यम से। सर वापस ऊपर भी आएंगे, चिंता मत करो। क्या हुआ भाई को? डर रहा है वो, आगे देखो कितना बड़ा कुआं है यार। भाई को पलटी लगी क्या? हाँ पानी है आगे, चिंता मत करो। क्या है हाँ यार? सर कंटिन्यू करो। हाँ एक टैक्सी ड्राइवर हो के इतना हाँ संकोच करने की क्या जरूरत है? हम लोग तो हैं फौजी यार, चलने के लिए बने, चलाने के लिए बने गाड़ी। चक्का घूमना चाहिए क्या? हाँ, चक्का घूमना चाहिए, चक्का चाहे वो घूमना गाड़ी का हो या खुद का हो। हाँ मीटर डाउन नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये है स्तूप नंबर 3, और ये है
वाह यार, क्या ये भी है। स्विमिंग पूल बोल सकते हैं क्या? अभी गहराई नहीं पता सर, नहीं, कुआं टाइप क्योंकि भी लग मेरे रहा को है मुझे ये तो। स्विमिंग पूल ही होगा उस जमाने का। सही कह रहे हैं आप। तो ये है भाई, इसके लिए आपको काफ़ी चल के उतर के आना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा, वापस जाने में उतरने में नहीं होगा। एक मिनट चलते हैं। चलिए तो भाई मैं आपको अब ये वाले स्तूप की कहानी सुनाता हूँ। तो ये सर स्तूप नंबर 2, आकार प्रकार में स्तूप 3 से मिलता जुलता हुआ दिखता है, परंतु इसमें कोई तोरण द्वार नहीं, जो बाहर के गेट थे ना वो इसमें नहीं है अपने, ठीक है। इसकी भित्ति के चारों ओर प्रवेश द्वारों से युक्त भूतल वेदिका है तथा ऊपर जाने के 2 सोपान मार्ग है। इसमें अलंकरण, अभिप्राय तथा बुद्ध के जीवन के कुछ दृश्य उत्कीर्ण हैं। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को स्तूप के गर्भ से प्रदक्षिणापथ से 2.13 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 3 पीढ़ियों से संबंध इस पोत आचार्यों के धातु के अवशेष मिले थे। चाहो तो ये है भाई, जूम आप पढ़ लेना रोक के, ठीक है। चलिए सर आते हैं आगे। यहाँ कलाकृतियाँ भी है भाई इसमें। क्या है, कौन सा जानवर है यार? देखो ये अपना अशोक स्तंभ जो बना हुआ है ना, वो अंकित है। यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। सर यहाँ भी कुछ है क्या? यहाँ भाई ख़त्म होता है भाई एंड पोर्शन, इसके नीचे कूदी नहीं मारने का। तो सर आई थिंक इट्स इनफ, हो गया ना ख़त्म साची का तो कुछ दृश्य ऊपर हाँ। हैं अभी बाकी। तो भाई थोड़ा बहुत जो ऊपर है वहाँ का भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मसला ये हो गया है कि कैमरे की बैटरी जो है सर हमारी डाउन हो गई है, और मेरी भी बैटरी डाउन ही हो गई है, क्योंकि चलना भाई यहाँ पे बहुत पड़ रहा है, ठीक है। तो कार पे जाके वापस चार्ज कर लेंगे कैमरे को, पर यहाँ का तो आई थिंक गुड इनफ मैंने आपको दिखा दिया है। तो ब्लॉग लंबा है पर ठीक है, एडजस्ट करना आज के लिए। तो बात करता हूँ, अभी करेंगे आगे भी आने की, मोबाइल इसको वापस चार्ज करने के बाद। पर भाई सांची के स्तूप का मेन पोर्शन जो है मैंने आपको दिखा दिया है। चलो तो भाई फाइनली अपनी आज की यात्रा हुई ख़त्म। व्लॉग थोड़ा लंबा गया भाई, पर देख लेना अब जैसा भी है, क्योंकि इस टाइप के व्लॉग बनाता नहीं हूँ। तो काम तो आज अपन ने कुछ किया नहीं, हिसाब किताब कुछ है नहीं, EMI माइनस में जाएगी आज की। बाकी कल से कोशिश करेंगे अपन अच्छा काम करने की। तो शाम को 7 बजे के करीब अपनी घर वापसी रोज़ के टाइम पे मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है सर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।